नमस्कार। मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं, हम लोग जब कोई नया घर खरीदते हैं या फिर कोई जमीन के ऊपर नए घर का निर्माण करते हैं तो उसमें वास्तु शांति यज्ञ किया जाता है। तो वास्तु शांति यज्ञ क्यों किया जाता है, वास्तु शांति यज्ञ करने से क्या लाभ होता है और वास्तु शांति पूजा कैसे की जाती है, ये सारी बातों का गहराई से ज्ञान देने का प्रयास करता हूं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, वास्तु शांति यज्ञ क्यों किया जाता है। तो सुनिए, हम लोग जब नए घर का निर्माण करते हैं तो सबसे पहला कार्य क्या करते हैं, उस जमीन के ऊपर जो भी वृक्ष होते हैं, छोटे बड़े झाड़ होते हैं, उसे काट दिए जाते हैं। अभी आप सोचिए कि एक झाड़ के अंदर कुछ पक्षियों ने अपना माला बनाया होता है, यानी कि अपना घोंसला बनाया होता है। वो झाड़ काटने की वजह से उन पक्षियों का घर टूट जाता है, उनका घोंसला टूट जाता है। उस वृक्ष के अंदर छोटे मोटे हजारों लाखों जीव रहते हैं, वो सब का बसेरा, उन सब का घर टूट जाता है। कहीं ना कहीं उन जीवों का नाश होता है तो उनकी बद्दुआ लगती है, उनका श्राप लगता है। फिर बिल्डिंग बांधते समय सबसे पहले उसका फुटिंग डाला जाता है। तो फुटिंग डालने के लिए पूरे जमीन को खोदा जाता है। तो उस जमीन को खोद काम के दरमियान जो मशीनों का इस्तेमाल होता है, जैसे कि जेसीबी का इस्तेमाल होता है, बुलडोजर का इस्तेमाल होता है, तो उस समय जमीन में रहने वाले लाखों जीवों का नाश हो जाता है। तो उन जीवों को जो नाश हुआ है, उनकी मुक्ति के लिए, उनकी सद्गति के लिए, उनकी शांति के लिए वास्तु शांति यज्ञ किया जाता है। और उसमें स्पष्टता से बोला जाता है कि मैं जो ये मकान बना रहा हूं या इसमें जो पूजा कर रहा हूं, इस दरमियान जो भी जीवों का नाश हुआ है उन सबका मैं प्रायश्चित कर रहा हूं, उसकी मुक्ति के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। इसीलिए वास्तु शांति पूजा की जाती है। दूसरा प्रश्न है, वास्तु शांति पूजा करने से क्या लाभ होता है। तो सुनिए, जब आप लोग वास्तु शांति पूजा करते हो तो घर के अंदर 5 ब्राह्मण या 7 ब्राह्मण, 9 ब्राह्मण या 11 ब्राह्मण आते हैं और वो ब्राह्मण लोग पूरे विधि विधान से पूजा पाठ करते हैं। उस समय देवी देवताओं की आरती उतारी जाती है, देवी देवताओं के वैदिक मंत्रोच्चार पढ़े जाते हैं, देवी देवताओं की स्तुतियां गाई जाती हैं। और जब वैदिक मंत्रोच्चार बोले जाते हैं तो उस समय एक पॉजिटिव वाइब्रेशन निर्माण होते हैं, एक ऑरा निर्माण होती है, जिसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक डायनामिक फील्ड। यानी कि जब 5 ब्राह्मण, 7 ब्राह्मण, 9 ब्राह्मण एक साथ जब वैदिक मंत्रोच्चार करते हैं तो उस कोरस से एक वाइब्रेशन, ओरा, पॉजिटिव एनर्जी डेवलप होती है और वो पॉजिटिव एनर्जी आपके घर की सुरक्षा करती है, आपके घर के अंदर कोई भी नेगेटिव ऊर्जा को घुसने नहीं देती है। जैसे कि भूत, प्रेत, पिशाच, यादि, व्याधि, उपाधि, रोग, बीमारी, कंकास, कलेश, अशांति जैसी काफी नेगेटिव ऊर्जा है, उन नेगेटिव ऊर्जा को अपने घर से बाहर कर देती है और अपने घर में आने नहीं देती है। इसीलिए घर के अंदर अच्छे वैदिक ब्राह्मणों को बुलाकर वास्तु शांति यज्ञ करना चाहिए। उससे क्या लाभ होता है, तो वैदिक मंत्रों से पॉजिटिव एनर्जी डेवलप होती है, पॉजिटिव वेव्स निर्माण होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डायनामिक फील्ड तैयार होता है और उस घर की मंत्रों से कहीं ना कहीं सुरक्षा होती है, देवी देवताओं की कृपा होती है। जब ब्राह्मण लोग पूरे दिल से, भाव से, भक्ति से, श्रद्धा से जब मंत्रोच्चार बोलते हैं तो हमारे देवी देवता हमारे पे कृपा करते हैं और उनके आशीर्वाद से उस घर की सुरक्षा होती है और उस घर के अंदर सुख, शांति, समृद्धि का वास होता है। उस घर के अंदर उन्नति, प्रगति, विकास होता है। उस घर के अंदर कहीं ना कहीं सुकून मिलता है, शांति मिलती है। अभी हम लोग जानेंगे कि वास्तु शांति की जो हम पूजा करते हैं उसकी विधि विधान क्या है। तो वो सुनिए,
जब भी आपके घर में 5 ब्राह्मण, 7 ब्राह्मण या 9 ब्राह्मण आते हैं और वो वास्तु शांति यज्ञ करते हैं तो उसमें कौन सी पूजाएं करते हैं उसके बारे में जानकारी देता हूं। सबसे पहले 4 प्रकार का न्यास विधि होती है, यानी कि अंग न्यास होता है, यानी कि मंत्रोच्चार से आपके शरीर की शुद्धि की जाती है, फिर आत्मा की शुद्धि की जाती है, फिर भूमि की शुद्धि की जाती है। ये सब शुद्धियां की जाती है जिसे हम कहते हैं आत्म शुद्धि, अंग शुद्धि, स्थान शुद्धि, सामग्री शुद्धि। ये 4 प्रकार की शुद्धि होने के बाद सबसे पहले अग्नि पूजन होता है, यानी कि दिए की पूजा की जाती है। अग्नि पूजन हो जाने के बाद गणपति की पूजा की जाती है। गणपति बाप्पा की षोडोपचार पूजा होती है। गणेश जी की आरती की जाती है, गणेश जी के मंत्रोच्चार पढ़े जाते हैं, स्तुतियां गाई जाती है। उसके बाद कलश की पूजा होती है। कलश की पूजा होने के बाद तीसरे नंबर पे आते हैं तो मातृका पूजन होता है, जिसमें 16 देवियों की पूजा की जाती है। वो मातृका पूजन होने के बाद नवग्रह शांति यज्ञ किया जाता है, यानी कि नवग्रहों शांति की पूजा होती है। उसके बाद सर्वतो भद्रमंडल देवता की पूजा होती है। 64 होते हैं, टोटल 51 सर्वतो भद्रमंडल होते हैं, उनकी पूजा की जाती है। उसके बाद ईशान्य कोण के अंदर वास्तु का आवाहन किया जाता है। और वास्तु के अंदर भी 3 पदी अलग अलग वास्तु होते हैं, वो भी मैं आपको बताना चाहता हूं। एक होता है 64 पदी वास्तु जो घर के लिए किया जाता है। दूसरे नंबर पे आता है 81 पदी वास्तु जो हॉल, मॉल, थिएटर ऐसी बड़ी प्रॉपर्टी के लिए किया जाता है, वो है 81 पदी वास्तु। तीसरे नंबर पे आता है 101 पदी वास्तु। जब कोई मंदिर का निर्माण होता है, जब कोई मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होती है तो उस समय 101 पदी वास्तु किया जाता है। फिर से कहता हूं, गौर से सुनना। जब कोई आदमी घर या बंगलो बनाता है तो 64 पदी वास्तु होता है। जब कोई व्यक्ति हॉल, मॉल, थिएटर, वाटर पार्क जैसी कोई बड़ी प्रॉपर्टी का निर्माण करता है तो उस समय 81 पदी वास्तु का पूजा किया जाता है। और जब कोई मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होती है तो 101 पदी वास्तु का पूजन किया जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं, गणपति पूजा, उसके बाद कलश की पूजा, मातृका पूजन, मातृका पूजन होने के बाद नवग्रह पूजन, नवग्रह पूजन होने के बाद 51 सर्वतो भद्रमंडल देवता की पूजा होती है और वास्तु का आवाहन किया जाता है। वास्तु की पूजा होने के बाद पीठ देवता की पूजन होती है। पीठ देवता का पूजन होने के बाद आता है योगिनी पूजन। योगिनी पूजन के बाद होता है भैरव पूजन। ये सब 64 होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देता हूं, 64 योगिनी पूजन, 64 भैरव पूजन, 64 वास्तु पूजन, ये सब भगवानों की पूजा की जाती है। उसके बाद शिव जी का अभिषेक किया जाता है। एक छोटा सा शिवलिंग बनाया जाता है या फिर शिवलिंग रेडीमेड होता है, उसके ऊपर रुद्राभिषेक के मंत्रोच्चार बोले जाते हैं, जिसे हम रुद्री पाठ भी कहते हैं। रुद्राभिषेक करना चाहिए। इसके अलावा उसके ऊपर और भी कई स्तोत्र पढ़े जाते हैं रुद्राभिषेक के दरमियान, जैसे लिंगाष्टकम, रुद्राष्टकम, शिवाष्टकम, बिल्वाष्टकम, मानस स्तोत्रम, ये सारे स्तोत्र का पठन किया जाता है। कम से कम 1-1.5 घंटे तक हम लोग शिव जी का अभिषेक करते हैं। शिव जी का अभिषेक होने के बाद फिर हवन चालू होता है और हवन के अंदर जितने भी भगवानों को बुलाया है उन सबकी आहुतियां दी जाती है। मैं आपको यह भी बता दूं कि हवन के अंदर हर मंत्र के बाद स्वाहा बोला जाता है। स्वाहा क्यों बोला जाता है, उसका एक कारण है। वो अग्नि की पत्नी है। अग्नि की 2 पत्नियां हैं, एक स्वधा और स्वाहा। जब भी हम सात्विक कार्य करते हैं, जैसे कि नवग्रह शांति, वास्तु शांति, मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, तो उस समय अग्नि की एक पत्नी है स्वाहा, उसका आवाहन किया जाता है। यानी कि हर मंत्र के बाद स्वाहा को बोला जाता है। और जब अशुद्ध कार्य होता है, यानी कि मृत कार्य होता है, मरने के बाद की जो पूजा होती है, उसमें अग्नि की दूसरी पत्नी को आह्वान दिया जाता है, जिसका नाम है स्वधा। तो जब भी वास्तु शांति यज्ञ होता है तो जो भी पंडित जी आहुति दिलाते हैं उसके आखिरी में स्वाहा बोला जाता है, क्योंकि वो अग्नि की पत्नी का नाम है।
पूरी पूजा हो जाने के बाद, हवन हो जाने के बाद आखिरी में पूर्णाहुति होती है। पूर्णाहुति यानी कि नारियल अग्नि में होमा जाता है। उस समय शक्रादय स्तुति पढ़ी जाती है। पूर्णाहुति होने के बाद आरती होती है। उसके बाद फिर भी 3 काम रह जाते हैं। पहला काम, जब आप कोई नया घर का निर्माण करते हो तो आपको पंडित जी को बताना होता है कि हमारे इस जगह पे हम देवी देवताओं की स्थापना करेंगे। तो पंडित जी वहाँ पे स्वस्तिक बना के 5 तिलक करके पंच देवताओं का पूजन करके आपके घर के भगवानों का आवाहन करते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे आपको पंडित जी को बताना होता है कि हमारे घर की तिजोरी, हमारे घर के पैसे हम यहाँ रखेंगे। तो उस जगह पे भी पंडित जी स्वस्तिक बनाकर 5 तिलक करके माता लक्ष्मी का आवाहन करते हैं, कुबेर का आवाहन करते हैं। कुबेर का मंत्र पढ़ा जाता है, ओम यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धन धान्याधिपतये धन धान्य समृद्धि देहि देहि दापय स्वाहा। महालक्ष्मी का अष्टक पढ़ा जाता है, श्री सूक्त पढ़ा जाता है। उसके बाद आपके घर में जो गैस होता है, जिसमें हम अग्नि बोलते हैं, चूल्हा बोलते हैं, तो अग्नि पूजन किया जाता है। तो हवन में से एक लकड़ी ली जाती है जलती हुई, हवन कुंड में से एक जलती हुई लकड़ी लेके गैस पे लगाई जाती है और गैस जलाया जाता है, चूल्हा जलाया जाता है। उसके ऊपर दूध को गर्म करके उसमें खीर बनाई जाती है और वो प्रसादी के तौर पे सबको खिलाई जाती है। ये सब हो जाने के बाद जो वास्तु की जो प्रतिमा होती है, वो चालू पूजा के दरमियान जब वास्तु पूजा हम करते हैं तभी उसकी प्राण प्रतिष्ठा करनी होती है। और वास्तु की प्राण प्रतिष्ठा के 4 खास मंत्र हैं जो मैं आपको बताता हूं। अगर ये 4 मंत्र न पढ़े जाए तो वास्तु शांति पूजा कभी नहीं फलती। तो वास्तु की एक छोटी सी मूर्ति होती है, उसके अंदर जान डालनी होती है, जिसे हम प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं। उसमें 4 अलग अलग मंत्र हैं जो मैं अभी आपके सामने बोलूंगा। उसमें बोला जाता है ओम यम रम लम वम शम हम णम क्षम ओम रीम आम ह्रीम क्रोम अश्य, ऐसा करके बोला जाता है। और आखिरी में बोला जाता है वास्तु देवता जीव इह स्थित, यानी कि हे वास्तु देवता, इसमें तुम्हारी आत्मा स्थापित हो। दूसरा मंत्र बोला जाता है ओम यम रम लम वम शम हम णम क्षम ओम रीम आम ह्रीम क्रोम अश्य, पूरा मंत्र बोला जाता है। और आखिरी में बोला जाता है वास्तु देवता जीव इह स्थित, यानी हे वास्तु देवता, इसमें तुम्हारा मन बुद्धि जागृत हो। तीसरा मंत्र के आखिरी में बोला जाता है सर्व इंद्राणी वाक मनः त्वकः चक्षु स्तोत्रः जीवाः द्राणा पाणी पाद पायुपस्थानी इहे वागत्यम सुखम तिष्ठन्तु नमः। अर्थात हे वास्तु देवता, तुम्हारे सारे अंग जागृत हो। पहले में हमने क्या बोला, तुम्हारी आत्मा जागृत हो। दूसरे में बोला तुम्हारा मन बुद्धि जागृत हो। तीसरे में बोला तुम्हारे सारे अंग जागृत हो। चौथे में बोला जाता है तुम्हारे सारे श्रृंगार के साथ आप सज के आइए। और आखिरी में 15 बार ओम का नाद किया जाता है, ओम 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 ओम, ऐसा 15 बार बोला जाता है। क्यों? क्योंकि उस वास्तु पुरुष के अंदर 15 प्रकार के संस्कारों की स्थापना करनी पड़ती है। 15 प्रकार के संस्कारों की स्थापना होने के बाद शाम होते होते उस मूर्ति को घर के अग्निकोण के अंदर गाड़ा जाता है। और अग्निकोण के अंदर जब आप गाड़ते हो, उसमें भी 2 बातें याद रखनी है। जो वास्तु का चेहरा है वो भूमि की तरफ होना चाहिए। याद रहे, वास्तु का जो चेहरा है वो जमीन में गड़ा हुआ होना चाहिए, उल्टा ऐसा। और दूसरा कि जो उसकी मुंडी है, वास्तु का जो खोपड़ी है, वो ईशान्य दिशा की तरफ होनी चाहिए। ये 2 बातों का खास ध्यान रखा जाता है। उसमें भी काफ़ी लोग खड्डा करने के बाद उसमें थोड़ा सा फूल पत्ते लगाते हैं, उसमें वास्तु को सुलाते हैं, उसके ऊपर पंचामृत डालते हैं, फिर उसे मंत्रों से उस जगह को ढांक दिया जाता है। और जहाँ पे वास्तु की मूर्ति गाड़ी जाती है, आजू बाजू में 2 फुट तक कहीं भी कोई गंदगी नहीं रखनी है। ये भी बात का ध्यान रखना है। वास्तु शांति की पूरी पूजा होने के बाद आखिरी में आप जो भी ब्राह्मण आए हैं उन ब्राह्मणों को भरपेट भोजन दीजिए, उन्हें दान दक्षिणा दीजिए, उनके आशीर्वाद ग्रहण कीजिए। उसके बाद अड़ोस पड़ोस में कुछ छोटी छोटी लड़कियां हैं तो कम से कम 9 लड़कियों को भोजन कराइए और उन्हें छोटी छोटी कुछ भी गिफ्ट देके उन्हें प्रसन्न कीजिए। तीसरे नंबर पे आपकी घर की जो पत्नियां हैं, आपके घर की जो बेटियां हैं, उन लोगों का भी उस दिन मान सम्मान होना चाहिए। उन्हें भी कुछ ना कुछ गिफ्ट देना चाहिए और उन्हें भी प्रसन्न करना चाहिए, क्योंकि वो घर की लक्ष्मियां हैं। ये सारा विधि विधान होने के बाद फिर आपको आपके कुटुंबी, संबंधी
सगा संबंधी, अड़ोसी पड़ोसी, गांव वाले, जिनको भी बुलाना है, 100, 200, 500, 1000, 2000 लोगों को बुलाइए, उन्हें भरपेट खाना दीजिए। क्योंकि जितने लोग आपके घर में आएंगे, जितने लोग खाएंगे, उतना आपका पुण्य बढ़ेगा और वो घर की सात्विकता बढ़ेगी, उस घर के अंदर पॉजिटिव एनर्जी डेवलप होगी। इस प्रकार से वास्तु शांति यज्ञ किया जाता है और उसके पूरे विधि विधान मैंने आपको बताया कि वास्तु शांति यज्ञ क्यों किया जाता है। क्योंकि जितने भी जीव मरे हैं उनकी मुक्ति के लिए, सद्गति के लिए प्रार्थना की जाती है और उसका हमें प्रायश्चित करना होता है, इसलिए वास्तु शांति यज्ञ किया जाता है। दूसरे नंबर पे वास्तु शांति यज्ञ करने से क्या होता है, जब ब्राह्मण लोग वैदिक मंत्रोच्चार बोलते हैं तो उससे पॉजिटिव एनर्जी डेवलप होती है, एक ओरा, आभा तैयार होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक डायनामिक फील्ड तैयार होता है, जिससे हमारे घर की सुरक्षा होती है और घर में सुख शांति समृद्धि रहती है। और वास्तु शांति कैसे की जाती है वो भी मैंने आपको पूरी प्रोसीजर बताई। वास्तु शांति यज्ञ के बाद क्या क्या किया जाता है ये भी मैंने सारी बातें बताई। प्रिय दर्शकों, आज अगर आपको सब अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। और हाँ, वास्तु का एक स्पेशल मंत्र है जो प्राण प्रतिष्ठा के समय बोला जाता है, वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा। वो मंत्र भी मैं बताता हूं जो खास बोला जाता है। आह्वयामि देवेशम वास्तुदेवं महाबलम देवदेवं गणाध्यक्षं पाताल तलवासिनम आह्वयामि देवेशं ध्रुवदेवं महाबलम अचरकुरु कल्याणं ध्रुवगच्छन्मस्तुते पूजितोऽस्मि मया देवं सर्वसौख्य फलप्रदं मदगृहे धन धान्यादि पुत्र पौत्रादि विवर्धनम। वास्तु पुरुष देवताभ्यो नमः। सुप्रतिष्ठाः वरदाः भवत। वास्तु देवता प्रियताम नमः। प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।